अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम पाकिस्तान में अनाउंस होने वाली लेटेस्ट जॉब्स और उनकी प्रिपरेशन के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसीज़ के बारे में, जो रिसेंटली ही पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एडवर्टाइज़ की गई थी। एडवर्टाइजमेंट नंबर 7 में जो है वो ये वैकेंसीज एडवर्टाइज की गई और BS 14 की ये वैकेंसी थी। 43 नंबर ऑफ सीट्स एडवर्टाइज की गई, जिसमें जो है वो कुछ रिजर्व सीट्स थी और 23 सीट्स जो थी वो ओपन मेरिट की थी। अब इन 43 सीट्स पर कुल मिला के जो है वो 40,000 और कुछ 100 स्टूडेंट्स ने जो है वो अप्लाई किया। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड हैं कि इसका सिलेबस क्या है, इसको प्रिपेयर कैसे करना है, प्रिपेयर करने के लिए कितना टाइम दरकार है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो वैकेंसीज है ये इनका बेसिकली टेस्ट जो है वो कब तक कंडक्ट होगा, कितना टाइम स्टूडेंट्स के पास अवेलेबल है। तो आज के इस लेक्चर में ये तमाम चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। जिस तरह मैंने आप तमाम लोगों को बताया कि इसमें जो एप्लीकेंट्स हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 41,000 के करीब हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये थी कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की ये जो वैकेंसी थी, एक तो इसमें अप्लाई करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एकेडमिक क्वालिफिकेशन के हवाले से वो बड़ा जेनेरिक था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अप्लाई किया। एंड सेकेंडली इस पे एज लिमिट जो है वो आप यूं कहें कि 40 साल तक की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते थे, जिसकी वजह से यहां नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आई हैं। अब अगर कंपटीशन की बात की जाए तो क्योंकि ओपन मेरिट की जो है वो 23 सीट्स हैं तो कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्टिंग जो है वो पूरे पंजाब में कहीं भी हो सकती है और जनरली हर तहसील के लिए जो है वो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करता है। इस वजह से जो है वो आपकी पोस्टिंग पूरे पंजाब में जो है वो किसी भी तहसील में हो सकती है। अब बात की जाए अगर इसके सिलेबस की, तो सिलेबस इसका 1 पेपर एग्जाम का जो सिलेबस होता है वही है। 2 हिस्से हैं इसके सिलेबस के एज पर दी एडवर्टाइजमेंट। एक सेक्शन जो है वो जनरल एबिलिटी का है जो 80% पर है। इसमें जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान स्टडीज़ है और एवरीडे साइंस है। अलबत्ता जो दूसरा सेक्शन है आपका वो 20 नंबर पर मुश्तमिल है और वो कंप्यूटर रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपने जब अप्लाई किया था तो अप्लाई करते हुए क्वालिफिकेशन में आप तमाम लोगों को कहा गया था कि आप जो है वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज रखते हो। अब वो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो है वो उसको असेस करने के लिए किसी किस्म का डिप्लोमा नहीं मांगा गया। तो इस वजह से 1 पेपर में जो 20% आपका जो ये इसका जो एग्जाम होना है उसमें 20% वेटेज कंप्यूटर को इस वजह से दी गई है कि उसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। ये बेसिक लेवल का होगा, तो कोशिश करनी है कि ज्यादा फोकस आपने इस पे भी रखना है, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर रेलेवेंट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो 20 नंबर तो आपके ऑलरेडी यहां से आ जाते हैं। और ये 20 अगर आप ना भी स्कोर कर सकें तो एटलीस्ट 15 प्लस आप कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है PPSC के 1 पेपर एग्जाम्स में। तो आपने कोशिश करनी है कि जिस सवाल से आप वाकिफ ही नहीं है, जिसके बारे में आपको इल्म ही नहीं है, तो आपने उसको अटेम्प्ट नहीं करना। कुछ लोग ये स्ट्रेटजी ऑप्ट करते हैं कि वो जो है वो अटेम्प्ट करते जाते हैं सारे। वो कहते हैं कि 4 क्वेश्चन अगर हमारे गलत होते हैं तो ही 1 नंबर नेगेटिव में कटेगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि 4 अगर आप MCQs गलत करते हैं तो आपके 4 नंबर नहीं कटते, आपके 5 नंबर कटते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप यूं समझे कि इंट्यूशन पे जरूर लगाएं, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज करें, किसी और टेक्निक को यूज करें, लेकिन ऐसे सवालात को अटेम्प्ट करने से गुरेज करें जिनके बारे में आप जानते नहीं हैं। अब जनरल एबिलिटी का जो सेक्शन है ये 80% पर मुश्तमिल है। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, जिस तरह मैं प्रीवियसली 1 पेपर एग्जाम की प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों को गाइड करता रहा हूं, वीडियोस बनाता रहा हूं, आउटलाइंस वगैरह शेयर करता रहा हूं, आप उस तरीके से इसको प्रिपेयर करेंगे। और रही बात रिसोर्स की, तो इंटरनेट इज द बेस्ट रिसोर्स जहां से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मजीद बड़ा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं, वहां पर भी हम आपको जो है वो वक्तन फवक्तन अपडेट्स और मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करते रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इसका टेस्ट कब तक मुतवक्के है। इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी में जिस तरह मैंने आपको बताया कि 41,000 लोगों ने अप्लाई किया है, तो ये बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं। तो जब भी नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होते हैं, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को टाइम रिक्वायर्ड होता है इसकी मैनेजमेंट करने के लिए, आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। अलबत्ता प्लानर पर किसी किस्म की अभी डेट्स डिस्प्ले नहीं हो रही। ऑफिशियल डेट्स वही हैं जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो प्लानर है वहां पर आपको एडवर्टाइज की जाती हैं, डिस्प्ले की जाती हैं, लेकिन अभी तक इस किस्म की जो है वो किसी किस्म की डेट्स जो है वहां शेयर नहीं की गई। लेकिन अगर हम एक्सपेक्टेड डेट आपके साथ शेयर करें तो आप जुलाई के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। अब यूं समझे कि आपके पास एक अच्छा टाइम अवेलेबल है, कंपटीशन भी ज्यादा है लेकिन आपके पास अवेलेबल टाइम भी अच्छा है कि आप इसमें प्रिपेयर करें और इस वैकेंसी को, इस 1 पेपर को एस करें। अगर मेरिट की बात की जाए तो क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा हैं तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70 या 75 को इसका मेरिट टच करेगा।
तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करने के लिए इंटरनेट को कंसल्ट करना है, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करनी है, एमसीक्यूज को क्रैम नहीं करना और कोशिश करनी है कि आउटलाइंस बनाएं हर सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करें। जिस तरह से एक कैंडिडेट कंफर्टेबल है कि वो इस्लामिक स्टडीज से पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करे, आप इस्लामिक स्टडीज से स्टार्ट कर सकते हैं। एक आउटलाइन बनाएं, आउटलाइन को बनाते हुए आप कोशिश करें कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो अथेंटिक पास्ट पेपर्स हैं उनको आप डाउनलोड कर लें और उनकी बेसिस पे जो है वो आप फिर अपनी आउटलाइन बनाएं और देन जो है वो उसको कंटिन्यू करें। मार्केट से जाके पास्ट पेपर्स की किताबें मत खरीदें, इनमें तकरीबन पास्ट पेपर्स जो होते हैं वो फेक होते हैं। अभी कुछ दिनों बाद आपको जो है वो किताबें मिल जाएंगी जिसमें कहा गया होगा कि इंटेलिजेंस ऑफिसर की तैयारी करें और इंटेलिजेंस ऑफिसर के सारे पास्ट पेपर्स मौजूद हैं और आप देखेंगे 2010 से पास्ट पेपर शुरू हो रहे होंगे। हालांकि इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो वैकेंसीज हैं वो इनिशियली एडवर्टाइज ही 2015 से ऑनवर्ड की गई थी, इससे पहले ये वैकेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो इस तरह से जो है वो मार्केट में फेक काम हो रहा है, आपने उससे इज्तनाब करना है, अपने आप को दूर रखना और कोशिश करनी है कि जो है वो रेलेवेंट चीजें पढ़ें। इसके अलावा दूसरी चीज जिस तरह मैंने आपको बताया कि आपने रटा स्ट्रेटजी पे नहीं रहना, आपने ऐसा नहीं करना कि एमसीक्यूज को आप क्रैम करते रहें, आउटलाइंस बनाएं, आउटलाइंस बनाने के बाद फिर अपनी स्टडीज करें और सीक्वेंस वाइज जो है वो सब्जेक्ट्स को लेके चलें। आपके पास टाइम अवेलेबल है, डेली बेसिस पे आप 2 से 3 घंटे भी प्रिपेयर करें तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप समझें किसी सब्जेक्ट के हवाले से कि आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप किसी सेल्फ असेसमेंट सीरीज को ज्वाइन करें जहां पे आप एमसीक्यूज को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को असेस करें। कोशिश करें कि 1-2 लोगों के साथ आप इन टच आ जाएं जो इंटेलिजेंस ऑफिसर की इस वैकेंसी के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी वन पेपर एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो। इससे ये होगा कि आप जो है वो एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहेंगे, बहुत सी चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी, बहुत सी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जिसमें मैं आपको बेसिक गाइडलाइंस देना चाह रहा था इंटेलिजेंस ऑफिसर की वैकेंसी में जो इसकी प्रिपरेशन है इसके बारे में और इसके साथ साथ इसकी टेस्ट डेट के बारे में आपको बताना चाह रहा था और साथ साथ रिसोर्सेज का आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से किन रिसोर्सेज पर रिलाई करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैं कामयाब हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में मुझे मेरी टीम को जरूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।